चैप्टर 2 में आपका वेलकम है। अगर आप चैप्टर 1 से बचकर निकल आए हैं तो अपनी पीठ थपथ पाइए। आपने मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, रो रिडक्शंस और लीनियर सिस्टम्स के मैकेनिक्स पर मास्टरी हासिल कर ली है। आप जानते हैं कि नंबर्स को कैसे क्रंच करना है। अब हम कुछ एक्साइटिंग करने जा रहे हैं। हम ट्रेनिंग व्हील्स हटाने जा रहे हैं और लीनियर अलजेब्रा की असली सांसें थमा देने वाली पावर देखने जा रहे हैं। अगर आप किसी हाई स्कूल फिजिक्स स्टूडेंट से पूछेंगे कि वेक्टर क्या है, तो वे तुरंत पेपर के एक टुकड़े पर एक एरो ड्रॉ कर देंगे। वे आपको बताएंगे कि वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, जैसे वेलोसिटी या फोर्स। अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से पूछेंगे तो वे आपको बताएंगे कि वेक्टर बस नंबर्स का एक एरे या लिस्ट है, जैसे 2.5, 0.0, -1.2। ये दोनों आंसर अपनी छोटी सी दुनिया में सही हैं, लेकिन एडवांस्ड इंजीनियरिंग में ये तो बस शुरुआत पर हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि f of x इक्वल टू एक्स स्क्वेयर्ड -2x+5 जैसा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी एक वेक्टर है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हेडफोन में बजने वाला एक कंटिन्यूअस ऑडियो सिग्नल भी एक वेक्टर है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक 2x2 मैट्रिक्स खुद भी एक वेक्टर है? एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस के कॉन्सेप्ट में आपका वेलकम है। इस सेक्शन में हम वेक्टर की आपकी डेफिनेशन को 2D और 3D स्पेशल एरो से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जब तक आप पढ़ना फिनिश करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अब डेंस प्रूफ का एक मिस्टीरियस कलेक्शन नहीं लगेगा, बल्कि एक सिंपल लॉजिकल प्लेग्राउंड लगेगा। प्लेग्राउंड रूल्स। क्या चीज किसी चीज को वेक्टर स्पेस बनाती है? एब्स्ट्रैक्ट वेक्टर स्पेसेस को समझने के लिए वेक्टर स्पेस को एक एक्सक्लूसिव क्लब की तरह सोचें। मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के एक कलेक्शन के लिए, जिन्हें हम वेक्टर्स कहेंगे, जिन्हें वेक्टर यू, वेक्टर वी, वेक्टर डब्ल्यू के रूप में डिनोट किया जाता है। इस क्लब में मेंबरशिप पाने के लिए उन्हें एरो जैसा दिखने की जरूरत नहीं है। वे किसी भी चीज की तरह दिख सकते हैं, जैसे नंबर्स, ग्रिड्स, फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स या सिग्नल्स। हालांकि उन्हें 2 कोर ऑपरेशंस को फॉलो करना होगा और 8 फंडामेंटल प्लेग्राउंड रूल्स, जिन्हें मैथमेटिकली एक्सियोम्स के रूप में जाना जाता है, को मानना होगा। द वेक्टर स्पेस क्लब एलिमेंट्स वी का सेट एरोज, मैट्रिसेस और फंक्शंस। ऑपरेशन 1 एडिशन, 2 मेंबर्स को कंबाइन करना। ऑपरेशन 2 स्केलिंग, रियल के द्वारा स्ट्रेच या श्रिंक करना। इसे 8 एक्सियोम्स सेटिस्फाई करने होंगे। द 2 अलाउड ऑपरेशंस हैं वेक्टर एडिशन प्लस, आप सेट से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले सकते हैं और उन्हें एक साथ ऐड कर सकते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन डॉट, आप सेट से कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं और उसे स्केल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं रियल नंबर्स में से किसी रियल नंबर के से। बस इतना ही। जब तक कोई सेट इन 2 ऑपरेशंस के साथ आता है और फॉलोइंग 8 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, तब तक वो सेट ऑफिशियली एक वेक्टर स्पेस है और उसके अंदर का हर एक सिंगल ऑब्जेक्ट लीगली एक वेक्टर है। सेक्शन ब्रेक। द 8 एक्सियम्स ऑफ अ वेक्टर स्पेस। मान लीजिए वी ऑब्जेक्ट्स का एक सेट है और डी आर्बिट्रेरी स्केलर्स हैं जो R से रियल नंबर्स हैं। V को रियल नंबर्स पर एक वेक्टर स्पेस बनने के लिए इसे V में मौजूद सभी वेक्टर्स U, V, W के लिए 2 क्लोजर प्रॉपर्टीज और 8 स्ट्रक्चरल रूल्स को सेटिस्फाई करना होगा। क्लोजर प्रॉपर्टीज, द VIP डोर पॉलिसी। क्लोजर अंडर एडिशन, अगर वेक्टर U V में है और वेक्टर V में है तो U प्लस V भी V में होना चाहिए। 2 मेंबर्स को ऐड करने से आप क्लब से बाहर नहीं हो सकते। क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर वेक्टर U V में है और C R में है तो C टाइम्स वेक्टर U भी V में होना चाहिए। किसी मेंबर को स्केल करने से आप क्लब से बाहर नहीं हो सकते। द स्ट्रक्चरल एक्सियम्स, यह टेबल वेक्टर स्पेस एक्सियम्स को आउटलाइन करती है, जिन्हें एडिशन रूल्स और स्केलर रूल्स में कैटेगराइज किया गया है। साथ ही उनके मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और इंट्यूटिव मीनिंग्स भी दिए गए हैं। एडिशन रूल्स के अंडर फर्स्ट कम्यूटेटिविटी स्टेट करती है कि वेक्टर U प्लस वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर V प्लस वेक्टर U, जिसका मतलब है कि एडिशन का ऑर्डर मैटर नहीं करता। सेकंड, एसोसिएटिविटी स्टेट करती है कि क्वांटिटी वेक्टर U प्लस वेक्टर V प्लस वेक्टर W इक्वल टू वेक्टर U प्लस क्वांटिटी वेक्टर V प्लस वेक्टर W, जिसका मतलब है कि ग्रुपिंग मैटर नहीं करती। थर्ड, जीरो एलिमेंट स्टेट करता है कि V में एक जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, जिससे वेक्टर U प्लस जीरो वेक्टर इक्वल टू वेक्टर U होता है, जो एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। फोर्थ, एडिटिव इनवर्स स्टेट करता है कि V में हर वेक्टर U के लिए V में एक नेगेटिव वेक्टर U एग्जिस्ट करता है, जिससे वेक्टर U प्लस नेगेटिव वेक्टर U इक्वल टू जीरो वेक्टर होता है। स्केलर रूल्स के अंडर फिफ्थ, वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटिविटी स्टेट करती है
कि स्केलर सी टाइम्स क्वांटिटी वेक्टर u प्लस वेक्टर v इक्वल टू सी वेक्टर u प्लस सी वेक्टर v। सिक्स्थ, स्केलर डिस्ट्रीब्यूटिविटी स्टेट करती है कि क्वांटिटी c प्लस टाइम्स वेक्टर u इक्वल टू सी वेक्टर u प्लस d वेक्टर u। सेवंथ, स्केलर कंपैटिबिलिटी स्टेट करती है किसी टाइम्स क्वांटिटी d वेक्टर u इक्वल टू प्रोडक्ट सी d टाइम्स वेक्टर u, जो दिखाता है कि मल्टीप्लिकेटिव स्केलिंग को कंबाइन किया जा सकता है। एटथ, स्केलर आइडेंटिटी स्टेट करती है कि वन टाइम्स वेक्टर u इक्वल टू वेक्टर u, जो वेक्टर को वैसा ही छोड़ देता है। डोंट पैनिक, आपको अपने बीटेक या गेट एग्जाम्स के लिए हर सिंगल टाइम स्क्रैच से चीज़ों को प्रूव करने के लिए सभी 8 एक्सियम्स को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर फैमिलियर मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे नंबर्स, अरेज, कंटिन्यूअस फंक्शंस इन 8 रूल्स को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करते हैं। रियल स्किल ये स्पॉट करना सीखना है कि कोई सेट क्लोजर रूल्स में से किसी वन में कब फेल होता है। सेक्शन ब्रेक, ब्रेकिंग द पैराडाइम, अनएक्सपेक्टेड वेक्टर स्पेसेस। इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को कंक्रीट बनाने के लिए आइए 3 डिस्टिंक्ट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं जो सभी वेक्टर स्पेस रूल्स को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास करते हैं। केस 1, मैट्रिक्स स्पेसिस m by n। मान लीजिए v रियल एंट्रीज वाले सभी 2 by 2 मैट्रिक्सिस का सेट है जिसे m 2 by 2 के रूप में दर्शाया गया है। क्या 2 by 2 मैट्रिक्सिस वेक्टर्स हैं? चलिए हमारे 2 ऑपरेशंस चेक करते हैं। मान लीजिए a और b m 2 by 2 के 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं। a इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो a sub 1 1 a sub 1 2 एंड सेकंड रो a sub 2 1 a sub 2 2। b इक्वल्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो b sub 1 1 b sub 1 2 एंड सेकंड रो b sub 2 1 b sub 2 2। एडिशन, a plus b equals the matrix with first row a sub 1 1 plus b sub 1 1 a sub 1 2 plus b sub 1 2 and second row a sub 2 1 plus b sub 2 1 a sub 2 2 plus b sub 2 2। रिजल्ट अभी भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स ही है। इस तरह m2 by 2 एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के टाइम्स a इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो के टाइम्स a sub 1 1 के टाइम्स a sub 1 2 एंड सेकंड रो के टाइम्स a sub 2 1 के टाइम्स a sub 2 2। रिजल्ट अभी भी एक 2 by 2 मैट्रिक्स ही है। इस तरह यह स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज्ड है। इस स्पेस में जीरो वेक्टर जीरो की भूमिका कौन निभाता है? यह सिंपली जीरो मैट्रिक्स है। O इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो 0 0 एंड सेकंड रो 0 0। एडिटिव इनवर्स नेगेटिव ए की भूमिका कौन निभाता है? यह सिंपली है। नेगेटिव ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विथ फर्स्ट रो नेगेटिव ए सब 1 1 नेगेटिव ए सब 1 2 एंड सेकंड रो नेगेटिव ए सब 2 1 नेगेटिव ए सब 2 2। क्योंकि सभी 8 एक्सियोम्स सही साबित होते हैं, मैट्रिक्सिस m2 by 2 का स्पेस एक फुल्ली वैलिड वेक्टर स्पेस है। इसके अंदर के हर एक इंडिविजुअल मैट्रिक्स को मैथमेटिकली एक वेक्टर के रूप में ट्रीट किया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक, केस 2 पॉलिनोमियल स्पेसिस Pn। मान लीजिए P2 रियल कोएफिशिएंट्स के साथ लेस देन या इक्वल टू 2 डिग्री वाले सभी पॉलिनोमियल्स का सेट है। P of x equals ax square plus bx plus c, where a, b, c are elements of the real numbers। क्या पॉलिनोमियल्स सच में वेक्टर्स हो सकते हैं? चलिए इन्हें टेस्ट करते हैं। मान लीजिए P of x equal to 3x squared minus 2x plus 5 और Q of x equal to negative x squared plus 4x plus 1। P2 में 2 पॉलिनोमियल्स हैं। स्टेप 1, इन्हें आपस में ऐड करें। P of s Q of x equals open parenthesis 3x square minus 2x plus 5 close parenthesis plus open parenthesis negative x square plus 4x plus 1 close parenthesis। like टर्म्स को कंबाइन करें। P of x plus Q of x equals open parenthesis 3 minus 1 close parenthesis times x square plus open parenthesis negative 2 plus 4 close parenthesis times x plus open parenthesis 5 plus 1 close parenthesis which equals 2x square plus 2x plus 6। क्या 2x squared plus x plus 6 अभी भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 का पॉलिनोमियल है? बिल्कुल। स्टेप 2, एक को कांस्टेंट के इक्वल टू 4 से स्केल करें। 4 times P of x equals 4 times open parenthesis x square minus 2x plus 5 close parenthesis which equals 12x square minus 8x plus 20। क्या ये अभी भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 का पॉलिनोमियल है? हाँ। स्टेप 3, जीरो वेक्टर फाइंड करें। इस पॉलिनोमियल स्पेस का जीरो वेक्टर सिंपली जीरो पॉलिनोमियल ही है। z of x equals 0x square plus 0x plus 0
which equals 0. Geometric connection, aha moment. ध्यान से देखिए कि हमने p of x और q of x को कैसे ऐड किया. हमने x स्क्वायर्ड कोफिशिएंट्स को ऐड किया. 3 plus negative 1 equal to 2. हमने x2 the first power कोफिशिएंट्स को ऐड किया. negative 2 plus 4 equal to 2. हमने कांस्टेंट टर्म्स को ऐड किया. 5 plus 1 equal to 6. क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? ये 3D कॉलम वेक्टर्स को ऐड करने जैसा ही है. The vector 3 negative 2 5 plus the vector negative 1 4 1 equals the vector 2 2 6. Polynomial space P2 or 3D coordinate space R3. P of x equals 3x square minus 2x x plus 2v1 equals 3 minus 2 5 transpose. Plus q of x equals minus 1 x square plus 4 x plus 1 leads to v2 equals minus 1 4 1 transpose. Equals r of x equals 2x square plus 2 x plus 6 leads to v3 equals 2 2 6 transpose. यही लीनियर अलजेब्रा का मेन सीक्रेट है. डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2 वाले पॉलिनोमियल्स बिल्कुल 3D वेक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं. वेरिएबल x बस एक प्लेस होल्डर है जो स्लॉट्स को एक साथ रखता है. सेक्शन ब्रेक. केस 3. कंटिन्यूअस फंक्शन स्पेसेस c of a इंटरवल a to b पर डिफाइंड सभी कंटिन्यूअस रियल वैल्यूड फंक्शंस के सेट पर विचार करें जिसे c of a b के रूप में डिनोट किया जाता है. इसमें साइन वेव्स, एक्सपोनेंशियल कर्व्स, लॉगरिदम्स और स्मूथ सिग्नल्स शामिल हैं. अगर f of x इक्वल टू साइन ऑफ x और g of x इक्वल टू e to the x है, क्या f of x प्लस g of x इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस e to the x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ. क्या 5 टाइम्स f of x इक्वल टू 5 साइन ऑफ x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है? हाँ. क्या यहाँ कोई जीरो फंक्शन f of x इक्वल टू 0 है? हाँ. इसलिए सभी कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बनाता है. डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP और कंट्रोल सिस्टम्स इंजीनियरिंग में ऑडियो सिग्नल्स, वोल्टेज वेवफॉर्म्स और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को रूटीनली कंटिन्यूअस फंक्शन स्पेस में वेक्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता है. जब नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स एम्बिएंट नॉइस को एलिमिनेट करते हैं तो वे सिंपली इनकमिंग साउंड वेव का एडिटिव इनवर्स वेक्टर कैलकुलेट कर रहे होते हैं. यह डायग्राम वेक्टर एडिशन के थ्रू एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक एम्बिएंट साउंड वेव को उसके इन्वर्टेड एंटी नॉइजर काउंटरपार्ट के साथ कंबाइन करने पर साइलेंस मिलता है. सेक्शन ब्रेक. द हॉल ऑफ शेम क्या वेक्टर स्पेस बनने में फेल होता है? अपनी अंडरस्टैंडिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए चलिए उन सेट्स को देखते हैं जो वेक्टर स्पेस बनने में फेल होते हैं. काउंटर एग्जाम्पल्स को एग्जामिन करना एग्जाम क्वेश्चंस के लिए इनट्यूशन बिल्ड करने का सबसे फास्ट तरीका है. ट्रैप 1R2 का फर्स्ट क्वाड्रेंट. मान लीजिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के उन सभी 2D वेक्टर्स का सेट है जहां दोनों कोऑर्डिनेट्स नॉन नेगेटिव हैं. S equals the set of all vectors xy such that x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0. Y-axis, A's first quadrant, vector u equals 2, 3 transpose. X-axis, vector negative 2u equals negative 4, negative 6 transposed. Kicked out of A's. Test addition, vector u equals vector 2, 3 और vector v equals vector 1 4 लें. Vector u plus vector v equals the vector 3 7 which is an element of S. Addition बिल्कुल सही काम करता है. टेस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन. S में वेक्टर u इक्वल्स वेक्टर 2 3 लें और इसे c इक्वल्स -2 से स्केल करें. c टाइम्स पर u इक्वल्स नेगेटिव 2 टाइम्स द वेक्टर 2 3 which equals the vector negative 4 negative 6. दोनों कंपोनेंट्स नेगेटिव हैं इसलिए वेक्टर -4 -6 S में नहीं है. वर्डिक्ट. इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत क्लोजर में फेल होता है और इसमें एडिटिव इन्वर्सेस की कमी है, इसलिए एस एक वेक्टर स्पेस नहीं है. सेक्शन ब्रेक. ट्रैप 2 एग्जैक्ट डिग्री 2 के पॉलिनोमियल्स. मान लीजिए एस एग्जैक्टली डिग्री 2 के सभी पॉलिनोमियल्स का सेट है. एस इक्वल्स द सेट ऑफ ऑल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट a इज नॉट इक्वल टू 0. स्ट्रिक्ट कंडीशन पर ध्यान दें. a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हाईएस्ट पावर x स्क्वायर होनी चाहिए. चलिए इस के दो वैलिड मेंबर्स के साथ एडिशन के तहत क्लोजर टेस्ट करते हैं. p of x equals 2x square plus 5x minus 1 which is an element of S where a equals 2 which is not equal to 0. q of x equals negative 2x squared plus 3x plus 4 which is an element of S where a equals negative 2
which is not equal to 0। उन्हें आपस में ऐड कीजिए। p of x plus q of x equals the quantity 2x squared minus 2x squared plus the quantity 5x plus 3x plus the quantity negative 1 plus 4 which equals 8x plus 3। रिजल्ट को देखिए 8x plus 3। इसकी डिग्री क्या है? ये डिग्री 1 है। क्योंकि a इक्वल टू 0 है, x स्क्वायर टर्म गायब हो गया, इसलिए p of x plus q of x इसमें नहीं है। वर्डिक्ट एग्जैक्ट डिग्री n के पॉलिनोमियल्स का सेट क्लोजर अंडर एडिशन में फेल हो जाता है। ये एक वेक्टर स्पेस नहीं है। एग्जाम टिप: डिग्री लेस देन और इक्वल टू n के पॉलिनोमियल्स का सेट एक वेक्टर स्पेस है, क्योंकि डिग्री का ड्रॉप होना अलाउड है। लेकिन एग्जैक्ट डिग्री n के पॉलिनोमियल्स का सेट एक वेक्टर स्पेस नहीं है। ट्रैप 3 ओरिजिन से न गुजरने वाली एक लाइन R2 में y इक्वल टू 2x प्लस 3 वाली लाइन पर मौजूद पॉइंट्स के सेट पर विचार कीजिए। L equals the set of all vectors x y such that y equals 2x plus 3। क्या L में 0 वेक्टर 0 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 0 शामिल है? चलिए इक्वेशन में x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 रखकर चेक करते हैं। 0 equals 2 times 0 plus 3 which implies 0 equals 3 which is false। ये लाइन ओरिजिन से होकर नहीं गुजरती है, क्योंकि 0 वेक्टर वेक्टर 0 L में नहीं है। एक्जियम 3 तुरंत फेल हो जाता है। वर्डिक्ट: कोई भी लाइन, प्लेन या सरफेस जो ओरिजिन से होकर नहीं गुजरता है, वह वेक्टर स्पेस नहीं है। गेट एग्जाम स्ट्रेटजी 2 स्टेप इंस्टेंट सैनिटी टेस्ट। जब आपके सामने ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए कि क्या दिया गया सेट V एक वेक्टर स्पेस बनाता है, तो सभी 8 एक्जियम्स को चेक करने में 10 मिनट्स वेस्ट मत कीजिए। 99% नॉन वेक्टर स्पेस 2 क्विक चेक्स में से किसी एक में फेल हो जाते हैं। 2 स्टेप इंस्टेंट सैनिटी टेस्ट। स्टेप 1 0 वेक्टर चेक। क्या सेट में 0 एलिमेंट है? अगर नहीं तो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर हाँ तो स्टेप 2 क्लोजर टेस्ट पर आगे बढ़िए। क्या प्लस या टाइम्स ऑपरेशंस सेट के बाहर चले जाते हैं? अगर हाँ तो इंस्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन, अगर नहीं तो ये एक वेक्टर स्पेस है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड एग्जाम्पल एग्जाम क्वेश्चन टेस्ट करना। क्वेश्चन गेट स्टाइल: इनमें से कौन सा सेट भी रियल नंबर्स पर एक वैलिड वेक्टर स्पेस बनाता है? ऑप्शन ए पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज वाले सभी 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेज का सेट। ऑप्शन बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 वाले सभी 2x2 मैट्रिसेज का सेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ऑप्शन सी होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2y इक्वल टू 0 के सभी सॉल्यूशंस का सेट। ऑप्शन डी सभी 3D वेक्टर्स x y z का सेट ऐसे कि x प्लस y प्लस z इक्वल टू 1। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। ऑप्शन ए एनालाइज करें। स्टेप 1 चेक करें 0 वेक्टर क्या 0 मैट्रिक्स 0 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 में पॉजिटिव डायगोनल एंट्रीज हैं? नहीं, डायगोनल एंट्रीज 0 हैं जो पॉजिटिव नहीं है। 0 0 से बड़ा नहीं है। ऑप्शन ए फेल होता है। ऑप्शन बी एनालाइज करें। स्टेप 1 चेक करें 0 वेक्टर 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, पास होता है। स्टेप 2 चेक करें क्लोजर अंडर एडिशन मान लीजिए। ए इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू मैट्रिक्स 0 0 0 1 डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इन्हें ऐड करें प्लस बी इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 जो I2 के इक्वल है। ए प्लस बी का डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ I2 इक्वल टू 1 जो 0 के इक्वल नहीं है। 2 सिंगुलर मैट्रिसेज को ऐड करने पर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बना। ऑप्शन बी क्लोजर अंडर एडिशन में फेल होता है। ऑप्शन डी एनालाइज करें। स्टेप 1 चेक करें 0 वेक्टर इक्वल टू कॉलम वेक्टर 0 0 0 प्लग इन करें। 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 जो 1 के इक्वल नहीं है। 0 वेक्टर मिसिंग है। ऑप्शन डी फेल होता है। ऑप्शन सी एनालाइज कीजिए। स्टेप 1 चेक कीजिए 0 वेक्टर y ऑफ x इक्वल्स 0, जिसका मतलब है y डबल प्राइम प्लस 3y प्राइम प्लस 2 y इक्वल्स 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स 0। 0 सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। स्टेप 2 चेक कीजिए क्लोजर। अगर y1 ऑन और y2 सॉल्यूशन सेंस हैं तो क्वांटिटी y1 प्लस y2 डबल प्राइम प्लस 3 टाइम्स क्वांटिटी y1 प्लस y प्राइम प्लस 2 टाइम्स क्वांटिटी y1 प्लस y2 इक्वल्स क्वांटिटी y1 डबल प्राइम प्लस 3y1 प्राइम प्लस yn प्लस क्वांटिटी y2 डबल प्राइम प्लस 3y2 प्राइम प्लस 2y2 जो इक्वल्स 0 प्लस 0 इक्वल्स 0 है। एडिशन के तहत क्लोज्ड है।
सी से स्केल करने पर मिलता है सी टाइम्स वाई वन डबल प्राइम प्लस 3c टाइम्स वाई वन प्राइम प्लस 2c टाइम्स वाई वन इक्वल्स सी टाइम्स 0 इक्वल्स 0। स्केलिंग के तहत क्लोज्ड है। ऑप्शन सी एक वैलिड वेक्टर स्पेस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सेक्शन ब्रेक समरी ब्लूप्रिंट द वेक्टर स्पेस हायरार्की। इस फाउंडेशनल सेक्शन को क्लोज करने के लिए यहां बताया गया है कि कैसे वेक्टर स्पेस आपकी पिछली और आने वाली सभी मैथमेटिकल नॉलेज को एक सिंगल कोहेरेंट मैप में यूनिफाई करते हैं। वेक्टर स्पेसिस भी 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट टपल्स और अरेज या आर-एन स्पेसिस, जिसमें 2D या 3D वेक्टर्स और n डायमेंशनल कॉलम्स शामिल हैं। सेकंड मैट्रिक्स स्पेसिस MM/n, जिसमें 2x2 रियल मैट्रिसेस और AM/n रियल मैट्रिसेस शामिल हैं। थर्ड फंक्शन और पॉलिनोमियल स्पेसिस, जिसमें पॉलिनोमियल्स पी n ऑफ x और कंटिन्यूअस सिग्नल्स c ऑफ a, b शामिल हैं। आपकी मेमोरी में स्टोर करने के लिए की टेकअवेज, वेक्टर सिर्फ एक एरो नहीं है। वेक्टर कोई भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के तहत क्लोज्ड सेट से बिलोंग करता है। जीरो वेक्टर मैंडेटरी है। हर वैलिड वेक्टर स्पेस में एक न्यूट्रल जीरो एलिमेंट वेक्टर जीरो होना ही चाहिए, जो एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। क्लोजर ही सब कुछ है। अगर दो एलिमेंट्स को ऐड करना या किसी एलिमेंट को स्केल करना आपको डिफाइंड सेट के बाहर ले जाता है, तो वो वेक्टर स्पेस नहीं है। अब जब आप समझ गए हैं कि वेक्टर स्पेस क्या होता है, तो एक नेचुरल क्वेश्चन उठता है। अगर एक वेक्टर स्पेस वेक्टर्स का एक पूरा यूनिवर्स है, तो क्या हम इसके अंदर छोटे फुली फंक्शनल मिनी यूनिवर्स कट कर सकते हैं? और हम सिर्फ कुछ स्टार्टिंग ब्लॉक्स से एक स्पेस में हर वेक्टर को कैसे बिल्ड करते हैं? ये हमें हमारे नेक्स्ट क्रूशियल टॉपिक पर लाता है 2.2 सबस्पेस, स्पैन और स्पैनिंग सेट्स, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स।